आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी, हमारा आज का वीडियो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ है। उमवी बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान जब तख्त हुकूमत पर बैठा तो उसने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को मदीना से शाम तलब किया। उस सफ़र के दौरान क्या वाक़यात पेश आए और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पहुँचे तो वहाँ पर क्या दिलचस्प मामलात थे, उसकी तफसील आपको मिलेगी हमारी आज की ये वीडियो देखने से। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, किताब अल खराइज वल जर्राए में अल्लामा कुतुबुद्दीन रावंदी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत किया है कि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुकूमत संभाली तो उसने मेरे वालिद मोहम्मद बिन अली यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को दमिश्क तलब किया। हमने रख्ते सफ़र बांधा और उस सफ़र पर अपने वालिद के साथ मैं भी था। हम सफ़र करते करते मदियन के इलाके में पहुँचे। वहाँ एक अजीमुशान गिरजा घर था। गिरजे के दरवाजे पर लोग जमा थे जिन्होंने ऊन का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। हम उन लोगों के साथ गिरजे में आए और एक शख्स को देखा कि जिसकी आंखों के पपोटे बुढ़ापे की वजह से आंखों पर गिर चुके थे। उस शख्स ने हमारी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम हम में से हो या उस उम्मत मरहूमा में से हो? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस उम्मत मरहूमा में से हूँ। कहा कि उनके उलमा में से हो या जोहला में से? इमाम ने फरमाया कि मैं उलमा में से हूँ। उस बूढ़े ने कहा कि मैं आपसे एक मसला दरियाफ्त करता हूँ। इमाम ने फरमाया, जो मर्जी आए पूछो। उसने पूछा कि अहले जन्नत के बारे में बताइए कि जब वो जन्नत की नेमतें खाएंगे तो क्या जन्नत की नेमतें कम होंगी? इमाम ने फरमाया, ऐसा नहीं होगा। उस बूढ़े ने कहा, इसकी कोई मिसाल बयान करें। इमाम ने फरमाया, तौरात, इंजील, ज़बूर और फुरकान से हक़ाइक़ व मुआरिफ को लिया जाता है लेकिन उनमें फिर भी कोई कमी नहीं होती। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा कि आप वाकई उस उम्मत के उलमा में से हैं। फिर उसने कहा, क्या अहले जन्नत रफ़ाए हाजत के मोहताज होंगे? इमाम ने फरमाया, नहीं। उसने कहा, इसकी भी कोई मिसाल दीजिए। इमाम ने फरमाया, बच्चा माँ के शिकम में खाता पीता रहता है लेकिन रफ़ा हाजत नहीं करता। उस बूढ़े ने कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर उस बूढ़े ने हजरत से कई सवालात किए और मेरे वालिद ने उनके जवाबात दिए। फिर उसने पूछा कि ये फरमाइए, वो दो लोग कौन हैं जो एक ही वक्त में पैदा हुए और एक ही वक्त में मर गए? एक 150 साल जिंदा रहा और एक सिर्फ 50 साल। ये कौन थे और इनका किस्सा क्या था? इमाम ने फरमाया, ये उज़ैर और उज़ैरा है। अल्लाह ताला ने उज़ैर को 20 साल नबूवत से सरफराज किया, फिर उसे 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर उसे जिंदा किया। उसके बाद वो 30 साल जिंदा रहे और फिर ये दोनों एक ही वक्त में मर गए। ये सुनकर वो बूढ़ा बेहोश हो गया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर मैं और मेरे वालिद खड़े हुए और गिरजे से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद एक जमात गिरजे से बाहर निकलकर हमारे पास आई कि हमारा वो बूढ़ा अस्कफ आपको बुलाता है। मेरे वालिद ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे उस अस्कफ की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे कोई ज़रूरत है तो वो खुद हमारे पास आ जाए। ये सुनकर वो लोग गिरजे के अंदर गए और उसे उठाकर बाहर ले आए। वो बूढ़ा अस्कफ मेरे वालिद के सामने बैठ गया। उसने इमाम से सवाल किया, आपका नाम क्या है? इमाम ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद है। उसने कहा, क्या आप वो मोहम्मद हैं जो नबी हैं? इमाम ने फरमाया, नहीं, मैं उनकी बेटी का फर्जंद हूँ। बूढ़े ने पूछा, आपकी वालिदा का क्या नाम है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम फातिमा है। बूढ़े ने पूछा, आपके वालिद का क्या नाम है? इमाम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अली है। बूढ़े ने कहा, क्या उनका नाम एलिया है? नाजरीन, अली को इब्रानी ज़बान में एलिया कहा जाता है। इमाम ने फरमाया, हाँ। फिर उस बूढ़े ने सवाल किया कि आपके वालिद
शब्बर के फर्जंद थे या शब्बीर के? इमाम ने फरमाया, मेरे वालिद शब्बीर के फर्जंद थे। ये सुनना था कि उस बूढ़े ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने उस गिरजे से आगे का सफ़र इख्तियार किया और मंजिलें तय करते हुए दमिश्क में अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुंच गए। अब्दुल मलिक बिन मरवान एक रिवायत के मुताबिक तख्त से उतरकर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल को आया और कहा कि मुझे एक मसला दरपेश है जिसे इस उम्मत के आलिम नहीं जानते। इसी सिलसिले में मैंने आपको जहमत दी है, मुझे उस बारे में आगाह फरमाइए। इमाम ने फरमाया, जो पूछना चाहता है पूछ। उसने कहा कि जिस रोज़ इस उम्मत ने अपने मुफ्तरिजुल अतात इमाम को कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने उनको कौन सी इबरत दिखाई? इमाम ने फरमाया, वो इबरत ये थी कि जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून जोश मारता हुआ निकलता था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये सुनना था तो अब्दुल मलिक ने मेरे वालिद के सर को बोसा दिया और कहा कि आपने सच फरमाया। उस रोज़ यही हुआ था जिस रोज़ आपके वालिद हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब कत्ल हुए। मेरे बाप मरवान के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उसने उसके उठाने का हुक्म दिया तो हमने उसके नीचे जोश मारता हुआ ताज़ा खून देखा था। नीज मेरे बाग में एक हौज है जिसके किनारे स्याह पत्थरों से बने हुए हैं। मैंने उन पत्थरों को अलग करने का हुक्म दिया और उनकी बजाय सफ़ेद पत्थर लगाने का हुक्म दिया। ये उस रोज़ की बात है कि जिस रोज़ हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए तो हमने उन पत्थरों के नीचे खौलता हुआ खून देखा था। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मेरे वालिद से पूछा कि क्या आप हमारे यहाँ क़याम फरमाएंगे या वापस तशरीफ़ ले जाएंगे? तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने नाना की कब्र पर वापस जाऊंगा। उसने जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन हमारे साथ बदनीयती ये की गई कि हमारे रवाना होने से कबल हर मंजिल पर इत्तला करवा दी गई कि ना तो हमें खाना दिया जाए और ना ही हमें उतरने दिया जाए, हत्ता कि हम लोग इसी हालत में भूख से मर जाएं। हम जिस मंजिल पर भी वारिद होते हमें भगा दिया जाता। हमारा ज़ादे राह ख़त्म हो गया। जब हम हज़रत शुएब के शहर मदियन पहुँचे तो शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। मेरे वालिद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ से शहर दिखाई देता था। आपने वहाँ सूरा अल आराफ की आयत नंबर 85 की तलावत फरमाई। हमने अहले मदियन के पास उनके भाई शुएब को भेजा जिसने कहा, एक खुदा की इबादत करो, नाप तोल कम न करो। मैं तुम्हें अच्छाई की दावत देता हूँ, कहीं तुमको अजाब न घेरे। पूरी तरह नाप तोल करो, लोगों की चीज़ें कम ना किया करो, ज़मीन पर फसाद बर्पा ना किया करो। अल्लाह ताला की बाकी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन बन जाओ। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज़ बुलंद करके फरमाया, खुदा की कसम हम बकियतुल्लाह हैं। ये सुना तो लोगों ने हमारे आने और हालात की उस बूढ़े अस्कफ को खबर दी और उसे उठाकर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। साथ ही बहुत सा खाना भी लाए और हमारी खूब मेहमानी की। अब्दुल मलिक बिन मरवान को जब उस बूढ़े अस्कफ की हमारी मेहमान नवाजी का पता चला तो उसने उसे शाही हुक्म की नाफरमानी के जुर्म में कैद करने का हुक्म दिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उस बूढ़े के मुताल्लिक जब ये सुना तो गिरिया किया, लेकिन मेरे वालिद ने फरमाया कि उसे अब्दुल मलिक बिन मरवान से कोई खौफ नहीं, वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास नहीं पहुंचेगा, पहली ही मंजिल पर बच जाएगा। फिर इमाम फरमाते हैं कि हम उसी तरह की तकलीफ़ें उठाते हुए वापस मदीना पहुँचे। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उन पर पेश किए जाने वाले किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है
کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔